नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन चेन की एनालिसिस मार्केट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देता है। एक तो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यानी मार्केट का रेंज क्या हो सकता है। इसके अलावा मार्केट एक्सपायरी तक क्या रेंज एक्सपेक्ट करता है, अप या डाउन साइड में, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑप्शन चेन एनालिसिस से पता चलती हैं। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में मुख्य चीजें हैं, एक तो ओआई और चेंज इन ओआई का बिल्डअप, कॉल एंड पुट दोनों साइड में। दूसरे एलटीपी और उसका परसेंटेज चेंज, प्लस डायरेक्शन में जा रहा है या माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके साथ साथ में आईवी। ये चीजें मिलकर के बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं। तो आज हम लोग एक सिंपल एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन की, जिसमें कि मार्केट का सेंटीमेंट, संभावित ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे हमारा में काम चर्चा सिर्फ करेंगे। आपको नॉलेज देना नहीं है, हमारा काम है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। हम अपने कोर्सेज के साथ में प्रॉमिस भी देते हैं कि अगर विद इन 3 मंथ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, आपको फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे कोर्सेज में कंटेंट का इन डेप्थ नॉलेज तो मिलता ही है, उसके साथ साथ कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग के लिए आपको मिलेगी हाई प्रोबेबिलिटी, हाई रिटर्न स्ट्रेटजीज एंड बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स। हेजिंग स्ट्रेटजीज में रेयर एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजीज मिलेंगी विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई आरओआई। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको मिलेंगी बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजीज जिनकी प्रोबेबिलिटी एंड आरओआई काफी बेहतरीन है। बहुत अच्छा लगा अच्छा सर। लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका मतलब कंटेंट तो टाइम है, बहुत जबरदस्त था सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। मैंने इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। और इन्हीं की वजह से हम आपको कॉन्फिडेंटली फुल अमाउंट रिफंड का प्रॉमिस भी करते हैं। तो देर किस बात की, दिसंबर सेशन चालू होने के पहले एनरोल कीजिए और इस यूनिक फीचर का फायदा उठाइए। तो पहली बात तो ये है कि ऑप्शन चेन में 4 प्रकार की एक्टिविटीज होती रहती हैं। इन चारों एक्टिविटीज को हम लोग अगर एलटीपी और चेंज इन ओआई पे ध्यान दें तो समझ में आएगा। एलटीपी से ज्यादा जरूरी है एलटीपी में जो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलटीपी का प्राइस बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एलटीपी का प्राइस घट रहा है। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये आपको परसेंटेज इंक्रीज, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है परसेंटेज डिक्रीज। उसी तरह से पुट साइड में आप देखिए तो पूरी जगह पे परसेंटेज डिक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। चेंज इन ओआई में भी यहाँ पे देखिए निगेटिव है, ओआई घट रही है, जबकि इन जगहों पे क्या है, ओआई बढ़ रही है। तो एक तो चेंज इन ओआई और दूसरे एलटीपी, ये दोनों चीजें हमको मार्केट में क्या चल रहा है ये बताती है। अगर मान लीजिए चेंज इन ओआई बढ़ रहा है और एलटीपी घट रहा है, तो ये क्या बताता है, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि जो सेलर हैं वो कॉन्फिडेंट है और अपनी पोजीशन बना रहे हैं। दूसरी कंडीशन है ओआई बढ़ रही है, एलटीपी भी बढ़ रहा है, तो ये क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द पोजीशन देन सेलर्स। तो यहाँ पे जो ओआई बिल्डअप हो रहा है ये बायर की वजह से ज्यादा हो रहा है और सेलर यहाँ पे कम इंटरेस्टेड है। तो ये तो हो गई बिल्डअप की पोजीशन। अब उसके बाद में अगर चेंज इन ओआई घट रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है। अगर चेंज इन ओआई घट रही है और एलटीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट कवर। शॉर्ट कवर में जो सेलर यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किए हुए रहते हैं उनको अगर मार्केट में डर लगने लगता है, उनकी पोजीशन निगेटिव में जाने का अंदेशा बढ़ने लगता है, तो वो अपनी पोजीशन काट करके निकलते हैं, जिसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। लेकिन अगर चेंज इन ओआई घट रही है और एलटीपी भी घट रहा है तो इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग तब होता है जब बायर अपनी पोजीशन काट करके निकलते हैं। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया ये सोच करके कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा करके नीचे जाने लगता है, आपका एसएल हिट हो जाता है, तो वो हो गई लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इससे सेंटीमेंट निर्धारित होता है। अब मान लीजिए दोनों तरफ में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि कॉल राइटर भी राइटिंग कर रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, और पुट राइटर भी पोजीशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब है, समझ लीजिए कि ये एक रस्सी है, टग ऑफ वॉर चल रहा है। पुट राइटर इसको इधर खींच रहे हैं, कॉल राइटर इसको इधर खींच रहे हैं। तब रस्सी किधर जाएगी ये डिसाइड होगा नंबर ऑफ बिल्डअप से। अगर मान लीजिए कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा हो रहा है तो रस्सी के इधर जाने का अनुमान रहेगा, लेकिन अब चूंकि इधर भी अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं तो इसलिए ज्यादा स्पीड में रस्सी इधर नहीं जाएगी, जाएगी हल्के हल्के। यानी कि मार्केट कॉल सेलर वालों के डायरेक्शन में, कॉल सेलर का डायरेक्शन क्या है, बियरिश, तो बियरिश डायरेक्शन में जाएगी विद मॉडरेट मोमेंटम। और अगर पुट वालों की संख्या ज्यादा है तो मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाएगी विद मॉडरेट मोमेंटम, क्योंकि इधर कॉल वाले खींच रहे हैं, इधर पुट वाले खींच रहे हैं। अब मान लीजिए इसका अपोजिट हो,
अपोजिट हो का मतलब ये है कि कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लेकिन पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉल साइड के सेलर कॉन्फिडेंट है, जबकि पुट साइड में सेलर नहीं, बायर कॉन्फिडेंट है। तो पुट साइड के बायर का व्यू क्या होता है? बेरिश। आप पुट कब खरीदेंगे? जब मार्केट बेरिश जाएगा। तो जब बायर इंटरेस्टेड है तो यहाँ का सेंटीमेंट, पुट साइड का सेंटीमेंट बेरिश है, और इधर कॉल राइटर कॉन्फिडेंट है, यानी कि इधर का भी बेरिश है। तो दोनों तरफ का बेरिश मोमेंटम हो गया। इसको ऐसे समझिए कि कॉल साइड वाले तो रस्सी को इधर खींच रहे हैं और पुट वाले इधर से धक्का दे रहे हैं। तो ऐसे केस में मार्केट काफी मोमेंटम से बेरिश साइड में जाएगा। और अगर इसका अपोजिट हो कि कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो, तो इसका मतलब है पुट वाले इधर खींच रहे हैं और कॉल वाले इधर से ठेल रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश साइड में जाएगा। अब उसके बाद देखिए, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग ये दोनों लगभग साइमल्टेनियसली चलते हैं। यानी कि एक तरफ अगर मान लीजिए कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है का मतलब है यहाँ पे बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और बायर डीप इन द मनी का पुट नहीं खरीदते हैं। ये जनरली एटीएम के आसपास का खरीदते हैं। एटीएम बहुत ही स्लाइट आईटीएम या ओटीएम, इसी का पुट खरीदेंगे। तो जहां का पुट बायर खरीदेंगे वहां पे क्या होगा? लॉन्ग बिल्डअप। लेकिन फर्ज कीजिए किसी समय में किसी सेलर ने आईटीएम की स्ट्राइक जब एटीएम रही होगी या ओटीएम रही होगी और पुट सेल किया होगा, लेकिन उसके बाद में स्ट्रॉन्गर बियरिश सेंटीमेंट आ गया और सेलर की स्ट्राइक आईटीएम चली गई। सेलर की स्ट्राइक आईटीएम जाने का मतलब क्या है? सेलर का लॉस। तो जब सेलर का लॉस होने लग जाएगा तो सेलर क्या करेगा? अपनी पोजीशन काट करके भागेगा। यानी कि एटीएम या उसके ऊपर की स्ट्राइक पे क्या होगा? लॉन्ग बिल्डअप, जबकि आईटीएम की स्ट्राइक में क्या होगा? शॉर्ट कवर। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें बराबर सेंटीमेंट को शो कर रही हैं। इसमें टग ऑफ वार में वही एग्जांपल है कि कॉल सेलर अपनी तरफ खींच रहे हैं और इधर के लोग इस तरफ में ठेल रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रांगली बेरिश जाएगा। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि बायर यहाँ से अपनी पोजीशन काट रहे हैं, तो बायर जनरली बहुत जल्दी अपनी पोजीशन काटते हैं। ज्यादातर स्कैल्पर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स ये सब रहते हैं जो कि अपनी पोजीशन काटते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो एटीएम या उसके आसपास में लॉन्ग अनवाइंडिंग का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मेनली जो आईटीएम स्ट्राइक्स हैं वहां पे होती हैं, और आपका अगर एसएल हिट हुआ तो वो भी एक अनवाइंडिंग हो गई। तो इसलिए अनवाइंडिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये तीन होते हैं: शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवर। जनरली शॉर्ट बिल्डअप एटीएम टू ओटीएम के आसपास में होता है, और आईटीएम में उस वक्त लॉन्ग अनवाइंडिंग होती रहती है, क्योंकि जो बायर ऑलरेडी प्रॉफिट में है दे वांट टू एग्जिट, जो लंबे समय तक होल्ड करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये एटीएम की स्ट्राइक है। एटीएम की स्ट्राइक के अगर हम लोग आईटीएम में देखें कॉल साइड में, तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रही है, लेकिन प्रीमियम बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट कवर हो गया। एटीएम स्ट्राइक पे हम लोग देखें, एटीएम के जरा सा नीचे, यानी एटीएम और स्लाइड ओटीएम, यहाँ पे चेंज इन ओआई बढ़ रही है और प्रीमियम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप। और डीप ओटीएम में आप देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रही है, प्रीमियम भी घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग इसलिए हो रहा है कि बंदे ने लिया होगा इन सब जगहों पे कहीं पोजीशन, और इसकी पोजीशन ओटीएम में जा रही है, तो ये काट करके भाग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि जो सेलर है पैनिक में है, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि बायर कॉन्फिडेंट है। तो ये दोनों ही चीज है, सेलर पैनिक में है, बायर कॉन्फिडेंट में है, बुलिश सेंटीमेंट दर्शा रहा है। यानी कि कॉल साइड का व्यू क्या है? बुलिश है। अब पुट साइड में आइए, ओटीएम में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, लेकिन प्रीमियम घट रहा है। यहाँ तक कि आईटीएम स्ट्राइक में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है और प्रीमियम घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंटायर जोन में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पुट सेलर जो है कॉन्फिडेंट है। तो अब देखिए, पुट साइड में पुट सेलर्स कॉन्फिडेंट है और कॉल साइड में बायर कॉन्फिडेंट है, और सेलर क्या है? पैनिक में। यानी कि टग ऑफ वॉर में पुट सेलर अपनी तरफ रस्सी को खींच रहे हैं और कॉल साइड में लोग इसी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। यानी मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? बुलिश। तो जब दोनों तरफ अपोजिट एक्टिविटी चलती रहे, यानी कि इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में प्राइस काफी मोमेंटम से जिधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है उसके डायरेक्शन में भागता है। अब इधर में पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट राइटर्स का व्यू क्या होता है? बुलिश, तो मार्केट बुलिश जाएगा। और कॉल बायर का भी व्यू होता है बुलिश। तो दोनों तरफ एक्टिविटीज चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने के लिए। लेकिन अब मान लीजिए इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि रस्सी को इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, तो उस वक्त इनकी संख्या जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मान लीजिए इधर 5 लोग
रस्सी को इधर खींच रहा है और इधर 10 लोग हैं, तो जाहिर है 10 लोगों का पावर ज्यादा रहेगा, 5 लोगों का पावर कम रहेगा, मार्केट इधर जाएगी। अगर इधर 10 हो गए, इधर 5 हो गए, तो मार्केट इधर जाएगी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इधर 6 है, इधर 5, तब ये डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है कि मार्केट किधर जाएगी। लेकिन वैसे समय में मार्केट ज्यादा दूर जाती नहीं है, एक छोटे से रेंज में ऊपर नीचे करती रहती है, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। तो इस जगह पे इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट बाई कॉल, यानी कि पुट चेंज इन ओआई कितना है और कॉल चेंज इन ओआई कितना है। तो ये पीसीआर हमको ये बताता है हर एक कॉल सेलर पे पुट सेलर कितने हैं। अब अगर पीसीआर 1 आता है तो इसका मतलब है जितने कॉल सेलर हैं उतने ही पुट सेलर। अगर ये 2 आता है तो इसका मतलब है जितने कॉल सेलर हैं उसका डबल पुट सेलर। अगर 0.5 आता है तो इसका मतलब है जितने कॉल सेलर हैं उसके आधे पुट सेलर। अब 1.1 का मतलब क्या हुआ कि जितना कॉल सेलर है हर कॉल सेलर के ऊपर में 1.1 पुट सेलर। इससे ये पता लगता है कि कौन संख्या में ज्यादा है और मार्केट किसके डायरेक्शन में जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर 1.2 से लेकर के 0.8 तक का पीसीआर है तो इसका मतलब है दोनों तरफ में फोर्स हल्का फुल्का 19-20 का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मार्केट के न्यूट्रल रहने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन इससे ज्यादा अगर डिफरेंस बढ़ेगा, अब जैसे मान लीजिए ये डिफरेंस आता है 0.6 का या 0.5 का, तो इसका मतलब है कॉल राइटर काफी ज्यादा संख्या में है, लगभग दुगने के आसपास में, तो मार्केट बेरिश जाएगा। उसी तरह से अगर पीसीआर 1.3, 1.4, 1.5 या इससे ज्यादा जाता है, 2 के आसपास भी पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि पुट राइटर की संख्या जो है ये बढ़ती जा रही है। 2 पहुंच गया यानी कि पुट राइटर कॉल के डबल हो गए, तो डबल हो गए तो जाहिर है इधर फोर्स ज्यादा बढ़ेगा और मार्केट बुलिश जाएगा। कॉल राइटर ज्यादा हो गए तो इधर फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, मार्केट बेरिश जाएगा। तो इस तरह से पीसीआर की एनालिसिस करके सेंटीमेंट समझा जा सकता है। तो ये ऑप्शन चेन की बेसिक एनालिसिस थी और आशा करते हैं कि इससे आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस के अगले वीडियो में हम लोग ओपन इंटरेस्ट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ सेंटीमेंट, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होगा, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।